गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जो बहुकोशिकीय जंतु का शरीर होता है वह 4 प्रकार के ऊतकों से बना होता है। फर्स्ट देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, यानी कि एपिथेलियल ऊतक। आगे देखते हैं कीप अ लाइव फ्रॉग इन अ बॉटल फिल्ड विथ वाटर, यानी कि जीवित मेंढक को पानी से भरे बर्तन में रखिए। आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय बाद, यू विल सी अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन फ्लोटिंग ऑन वाटर। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, यानी कि पारदर्शी झिल्ली, पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। फाइंड आउट वेयर डिड इट कम फ्रॉम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि यह मेम्ब्रेन पानी में कहाँ से आया पता लगाइए। ठीक है, यानी कि पता लगाइए कि यह पानी की सतह पर कहाँ से आया। आगे देखते हैं। यू विल सी दैट द फ्लोटिंग मेम्ब्रेन हैज़ कम फ्रॉम द आउटर स्किन ऑफ द फ्रॉग। देखिए बोला जा रहा है कि आप देखेंगे कि वास्तव में यह जो झिल्ली है ना, वह मेंढक के शरीर की बाहरी त्वचा से निकली हुई है। दिस इज अ काइंड ऑफ टिश्यूज दैट प्रोवाइड्स कवरिंग टू द आउटर एंड इनर बॉडी सरफेस। ठीक है, और यह क्या करता है, एक प्रकार का ऊतक है जो शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतह को आवरण प्रदान करता है। दिस इज कॉल्ड इपिथेलियल टिश्यू, और इसे इपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। ठीक है, यानी कि यह क्या करती है कि शरीर तथा अंगों की सुरक्षा करती है। आगे देखते हैं। इपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्टमक फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम and that of intestine help in digestion and absorption of food। फिक्स 6.5। देखिए बोला जा रहा है कि अमाशय की एपिथेलियल कोशिकाएं, ठीक है, अमाशय की एपिथेलियल कोशिकाएं पाचक रस बनाती हैं तथा आंत की एपिथेलियल कोशिकाएं भोजन के पाचन एवं अवशोषण में सहायता करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है मैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, आगे दिया है मैस्कुलर टिश्यू, यानी कि पेशीय ऊतक। आगे देखते हैं। यू माइट हैव सीन द मूविंग फ्लेशी स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रम्प एंड शोल्डर्स ऑफ काउ। ठीक है, बोला जा रहा है कि आप गाय को चलते हुए ध्यान से देखें तो उनके पुट्ठे और कंधों पर मांसल रचनाएं हिलती हुई दिखाई देती हैं। बुफैलो एक्सेट्रा ड्यूरिंग देयर लोकोमोशन। ठीक है, और बुफैलो में भी। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि गाय भैंस है ना, गाय भैंस आदि को चलते हुए ध्यान से देखें तो उनके पुट्ठे और कंधों पर मांसल रचनाएं हिलती हुई दिखाई देती हैं। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मसल्स। ठीक है, यानी कि ये जो रचनाएं हैं है ना, वो पेशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो मसल्स कहलाती हैं, यानी कि पेशियाँ कहलाती हैं। दिस आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो किससे बनते हैं, मैस्कुलर टिश्यू से बनते हैं। ठीक है, यानी कि जो पेशी ऊतक से बनी होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज पार्ट ऑफ योर बॉडी यू टचिंग और मूविंग सो दैट यू कैन फील द मसल्स। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने शरीर के उन अंगों की सूची बनाइए जिन्हें छूकर या हिला डुलाकर आप पेशियों को महसूस कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यू विल सी that muscular tissue is found in all the moving body part। Cell of this tissue can contract and relax due to which there is movement of hand, feet and other organs। Fix 6.7। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप देखेंगे कि पेशी ऊतक शरीर के उन सभी भागों में पाया जाता है जिनमें गति होती है। ठीक है, देखिए फाउंड इन ऑल द मूविंग बॉडी पार्ट, यानी कि उन सभी भागों में पाया जाता है जिनमें गति होती है। आगे बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यू टू विच देयर इज मोमेंट ऑफ हैंड, फीट एंड अदर ऑर्गन्स। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस ऊतक की कोशिकाएं फैल और सिकुड़ सकती हैं। ठीक है, फैल और सिकुड़ सकती हैं जिससे हाथ पैर तथा अन्य अंगों में गति होती है। आगे देखते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो मसल्स होती हैं है ना, वो 3 अलग अलग प्रकार की होती हैं। चलिए देखते हैं।
देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है फर्स्ट में देखिए दिया है वॉलंटरी मसल, सेकेंड है इनवॉल्यूंटरी मसल्स एंड थर्ड में दिया है बच्चों यहाँ पर कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के मसल दिए गए हैं। ऐच्छिक जो वॉलंटरी मसल्स हैं उनको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। नेक्स्ट में है अनैच्छिक पेशी और थर्ड में दिया है हृद पेशी। ठीक है, कार्डियक मसल्स से होता है हृद पेशी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों तीनों के यहाँ पर समझाया गया है। फर्स्ट में है वॉलंटरी मसल्स, दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, एग्जाम्पल मसल ऑफ हैंड एंड फीट। ठीक है, यानी कि ये हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, जैसे हाथ पैर की पेशियाँ। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हमारे अवर विल यानी कि ये हमारी इच्छा से कार्य करती हैं। ठीक है, इन्हें इसका नाम एक ऐच्छिक पेशी रखा गया है। तो यहाँ पर नाम के अनुसार इनका जो कार्य है वो भी है कि दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, एग्जाम्पल मसल्स ऑफ हैंड एंड फीट, यानी कि ये हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, जैसे कि हाथ पैर की पेशी है। आगे देखते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स, दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल एक्सेट्रा। ठीक है, जो नेक्स्ट है अनैच्छिक पेशियाँ, यह हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि आहार नली और रक्त नलिकाओं की पेशियाँ। आगे देखते हैं कार्डियक मसल्स, यानी कि हृदय पेशी। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, their structure is the same as voluntary muscles but their function is not under our control। आगे लिखा है कि जो हृदय होता है ना, वो हृदय पेशियों से बना होता है। यह पेशियाँ बनावट में ऐच्छिक पेशियों के समान होती है, किंतु इन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों एक्टिविटी 4 दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिट ऑन द फ्लोर, fold one of your feet and hold the calf slightly. Now lift your leg slightly above the ground and move the leg up and down। देखिए बच्चों बोला जा रहा है कि नीचे बैठकर अपना एक पैर मोड़े तथा पिंडली को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लें। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि पैर को ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाएं। ठीक है, एबव द ग्राउंड यानी कि पैर को ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाएं और पैरों के पंजों को तेज़ी से ऊपर नीचे करें। आगे देखते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है कैन यू फील द मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द काल्फ, यानी कि क्या आपको पिंडली की पेशियाँ हिलती हुई महसूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू मूव द फुट विदाउट मूविंग द मसल्स, यानी कि क्या आप पेशियों को बिना हिला डुलाए पैरों के पंजे को ऊपर नीचे हिला सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अंगों को हिलाने और पेशियों के बीच क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप करके देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों बी में दिया है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यानी कि संयोजी ऊतक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोन्स एंड ब्लड प्रेजेंट इन यूर बॉडी एंड एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में स्थित हड्डियां और रक्त वास्तव में संयोजी ऊतक ही है। देयर सेल आर ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, बोला जा रहा है कि इनकी कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृति की होती हैं जो स्थिति के अनुसार अलग अलग कार्य करती हैं। दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ठीक है, यह ऊतक हमारे शरीर को निश्चित आकृति देता है और सहारा भी प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। यू नो दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी इज कैरी आउट बाई ब्लड, सिंस दिस टिश्यूज कनेक्ट टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में है ना, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ आदि को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है।
ठीक है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ आदि को शरीर में पहुंचाने का जो कार्य है वो रक्त करता है। चूँकि यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए बच्चों नर्व टिश्यू, ठीक है, यानी कि तंत्रिका ऊतक। आगे देखते हैं। दिस टिश्यू इज मेड ऑफ नर्व सेल, ठीक है, यानी कि यह ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। जुवेनाइल नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंसरी ऑर्गन्स कंस्टिट्यूट द नर्व्स सिस्टम, ठीक है। बोला जा रहा है कि आप जानते हैं कि जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क, मेरुरज्जु और संवेदी अंग मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ऑल दोस ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल, ठीक है। ये सभी अंग तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। ये सभी जो ऑर्गन्स हैं यानी कि सभी जो अंग हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं। आगे देखते हैं। दिस सेल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर धागे या तंतु जैसी लंबी लंबी रचनाएं बना लेती हैं। आगे देखते हैं। द नेटवर्क ऑफ दिस फाइबर्स इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, दे कैरी इम्पल्सेस टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड टू द ब्रेन, ठीक है। बोला जा रहा है कि इन्हीं तंतुओं के द्वारा संवेदनाएं शरीर के विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। इन्हीं तंतुओं के द्वारा जो संवेदनाएं हैं शरीर की, है ना, वो विभिन्न भागों तक मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती हैं। आगे देखते हैं। ड्यू टू द नर्व सिस्टम वी कैन परसीव दैट द स्मेल ऑफ अ फ्लावर, द टेस्ट ऑफ अ बिस्किट, मेलोडियस म्यूजिक एंड फील पेन व्हेन इंजर्ड, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि इनके कारण हमें फूलों की खुशबू, ठीक है, फूलों का जो खुशबू है, बिस्किट का जो टेस्ट है, ठीक है, यानी कि मधुर जो संगीत है तथा चोट का अनुभव होता है, ठीक है बच्चों। यानी कि तंत्रिका ऊतक के कारण हम लोगों को फूलों की खुशबू का आभास होता है, ठीक है, बिस्किट का टेस्ट और मधुर संगीत तथा जो चोट का अनुभव है ना, वो इसी नर्व फाइबर्स की वजह से होता है, ठीक है, जो संयोजी ऊतक है उनकी वजह से होता है। आगे देखते हैं। नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। आगे बोला जा रहा है कि अब आप समझ गए होंगे कि किसी जीव के शरीर के संगठन में विभिन्न स्तर इस प्रकार होते हैं। सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि कोशिका से टिश्यू, टिश्यू से फिर अंग से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद है बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव का शरीर। चलिए आगे देखते हैं। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड दिस लेवल शो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, हैंस दे आर कॉल्ड द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बोला जा रहा है कि जीव जगत का संगठन में ये स्तर जीव शरीर के अंदर की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें संगठन का निम्न स्तर कहते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए और जो क्वेश्चन बोला गया है उसको लिखकर ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।